बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो अपने मौजू के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आज तक वीडियोज़ में हमने जितनी बातें बताई उन बातों का ताल्लुक या माजी से था या उन हक़ाइक़ से था कि जो इंसानों की आंखों से ओझल है। आज जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं उसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है, यानी दिसंबर 2020 में खूनी तूफान आने वाले हैं। फिर हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे अगर तूफान आएंगे तो वो किस शक्ल में होंगे, और सबसे अहम इस वीडियो का हिस्सा ये होगा कि उस मुश्किल वक्त में हमें क्या करना चाहिए। नाजरीन, इससे पहले कि बात का आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो बर वक्त आपको मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, एक रूहानी शख्सियत हैं सैयद अलमदार हुसैन नकवी। उन्होंने मई 2017 में कहा था कि 2 साल 7 माह 29 दिन बाद दुनिया एक ऐसे अजाब की दलदल में फंसेगी कि फंसती ही चली जाएगी। नाजरीन, ये कोई पेशगोई नहीं बल्कि आपको एक पैगाम दिया जा रहा है। और फिर हमने देखा कि हम कोरोना वायरस के अजाब में मुब्तला हुए। नाजरीन, उन्होंने कहा इतने बड़े तूफान आने वाले हैं कि तारीख की आंख ने आज तक न देखे होंगे। ये कोरोना तो उनके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता, और इतनी तेजी से ये तूफान आएंगे कि आपको तौबा का वक्त भी नहीं मिलेगा। ये खूनी तूफान है और ये किसी एक जगह से नहीं, दुनिया के कई मुल्कों से जाहिर होंगे। ऐसी सूरत में जिंदगी मौत के दहाने पर नजर आती है। उन्होंने कहा सैकड़ों लाशें पड़ी होंगी और कोई उठाने वाला ना होगा, और ये मंजर किसी एक खित्ते, किसी एक मुल्क या किसी एक शहर में नजर आने वाला नहीं, बल्कि सारी दुनिया में ये मनाजिर नजर आएंगे। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है ये अजाब किस शक्ल में आएगा। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हर तरफ आग ही आग होगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। नाजरीन, ये अजाब तेज हवाओं का चलना भी हो सकता है, आसमानी बिजलियों का गिरना भी हो सकता है, जलजले की शक्ल भी हो सकती है, किसी जंग का पेश खैमा भी हो सकता है, और सैलाब की सूरत भी हो सकती है। उन्होंने कहा अगर हम उन दिनों का तस्वुर कर ले तो हर वक्त दुआ ही करते रहें, हम दुनिया के सारे काम छोड़ दें। नाजरीन, इस मरहले पर यह मैं बता दूं कि हम डरा नहीं रहे बल्कि आपको हकाइक से आगाह कर रहे हैं। माहिरीन इल्म नजूम और दीगर रूहानी शख्सियात भी यही कहती कि मुख्तलिफ किस्म के अजाब आने वाले हैं। उन्होंने कहा तबाही ऐसी होगी कि किसी को किसी की फिक्र ना होगी। माँ बेटी से अब दामन छुड़ाएगी, बेटी को माँ की फिक्र ना होगी, भाई भाई से हाथ छुड़ाएगा, बाप बेटे के लिए फिक्रमंद ना होगा। हर शख्स को अपनी जान बचाने की फिक्र होगी, और ये कोई 50 साल 20 साल या 5 साल की खबर नहीं बल्कि चंद महीनों की बात है। आप यूं समझ लें कि अजाब के बादल मंडला रहे हैं और आगाज हो चुका है। नाजरीन, अब वो मरहला जो इस वीडियो में सबसे अहम है, और वो ये कि ऐसे मुश्किल वक्त के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपको अस्तगफार करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह कसरत से पढ़ें। फिर उन्होंने कहा जब भी कहीं मौत का शोर गौगा सुनाई दे तो आप सड़क पर हों या खेत में, दफ्तर में हों या फैक्ट्री में, घर में हों या बाहर, वुजू से हों या बगैर वुजू के, आप फौरन सजदे में पेशानी जमीन पर रख दें और कसरत से पढ़ें सुभानल कुद्दूस, सुभानल कुद्दूस, सुभानल कुद्दूस। नाजरीन इकराम, जो बातें हम तक पहुंची हमने आपके गोशगुजार कर दी। यकीन की मंजिल हर बंदे की मुख्तलिफ होती है, शक की निगाह से देखना हर बंदे का अपना फेल। हमें जो हकायक मालूम हुए हमने चाहा कि वो आप तक पहुंचा दिए जाए, सो हमने वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचा दिया। और इसके साथ हम दुआ गो भी है कि अल्लाह हमें आपको अजाब से महफूज रखे, और आप भी दुआ करें। और मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पहले दूसरों के लिए दुआ किया करो फिर अपने लिए दुआ किया करो। सो हम आपके लिए भी दुआ गो हैं और अपने लिए भी दुआ गो हैं कि खुदाए बुजुर्ग बरतर हमें इन मुश्किलात से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।